आर्मेनिया और अजरबैजान के युद्ध में मौत की गिनती 31,000 के पार पहुंच चुकी है। फिलहाल इसके थमने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। 16 दिन से जारी ये जंग और ज्यादा भयंकर होने वाली है, क्योंकि अब पाकिस्तान में भी खुलकर अजरबैजान का साथ देने का ऐलान कर दिया है। सेना और हथियार दोनों अजरबैजान भेजने का मन बना चुका है पाकिस्तान। तुर्की पहले से ही खुलकर अजरबैजान के साथ है। इस सब के बीच सीरिया से आतंकी लगातार नागोर्नो काराबाख पहुंच रहे हैं। ऐसे में पुतिन ने तीनों देशों को विश्व युद्ध का ट्रेलर दिखा दिया है। कायनात कंपा देने जैसा विध्वंस, ऐसा धमाका जिससे जर्रा जर्रा थर्रा उठा। बारूद फटा और आसमान धुआं धुआं हो गया। बड़ी बड़ी इमारतें ध्वस्त हो गई। चारों तरफ हाहाकार मच गया। लोग चीख उठे। ये भयानक दृश्य सीरिया का है। सीरिया के उस नॉर्थ हामा का, जो दहशतगर्दों का गढ़ है, जहां के आतंकी अजरबैजान की ओर से आर्मेनिया पर हमला कर रहे हैं। उन्हीं टेररिस्ट को टारगेट कर पुतिन के पराक्रमियों ने प्रचंड प्रहार किया। आसमान से बारूद की बारिश हुई सीरिया में और हिल गया तुर्की। दहल उठा अजरबैजान और थर्राने लगा पाकिस्तान, क्योंकि आर्मेनिया की दुश्मन बनी इस तिकड़ी से प्रेसिडेंट पुतिन बेहद खफा हैं। पुतिन ने इन तीनों देशों को विनाश का ट्रेलर दिखाया है। सीरिया के सरजमी पर बारूद बरसाकर चेता दिया कि इसी स्टाइल में तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान पर विनाशक बमों से वार होगा। अब जरा समझिए कि प्रेसिडेंट पुतिन क्यों इतने खफा हैं इन तीन देशों से। पहली वजह यह है कि तुर्की के आदेश पर अजरबैजान नाच रहा है। तुर्की के कहने पर ही 5 मिनट के बाद ही युद्ध विराम को तोड़ दिया अजरबैजान ने। दूसरी बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान अब सेना और हथियार के साथ अजरबैजान के साथ खड़ा है। तीसरी वजह यह है कि सीरिया में तुर्की समर्थित जितने आतंकी हैं, वो नागोर्नो काराबाख में अब अजरबैजान की तरफ से बंदूक उठाए हुए हैं। ये आप जिसे देख रहे हैं, ये ISIS के छटे हुए आतंकी हैं। बगदादी मार का ये आतंकी तुर्की के कहने पर अब आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग में कूद पड़े हैं। अजरबैजानी सेना की वर्दी पहनकर आर्मेनिया पर जबरदस्त गोलीबारी कर रहे हैं। आर्मेनिया के रक्षा मंत्री के प्रेस सेक्रेटरी ने यह सबूत दिया है दुनिया को। दो देशों के युद्ध में आतंकियों की एंट्री के बीच आर्मेनिया के विरुद्ध पाकिस्तान अब खुलकर अजरबैजान का साथ देने का ऐलान कर चुका है। अजरबैजान को बमवर्षक विमान बेचने की खबर के बाद अब सेना और हथियार भेजने के लिए पाकिस्तान रेडी है। अजरबैजान के एक टीवी चैनल का दावा है कि खुद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने नागोर्नो काराबाख में अपनी सेना उतारने का वादा किया है। यूं तो चोरी छिपे पहले से ही बाजवा की आर्मी आर्मेनिया पर बारूद बरसा रही थी, लेकिन अब खुल्लम खुल्ला अजरबैजान का साथ देने का ऐलान कर दिया है इस्लाम के नाम पर। पाकिस्तान के प्रपंची खान से पहले तुर्की के एर्दोआन नागोर्नो काराबाख में अपनी ताकत झोंक चुके हैं। तुर्की की बदौलत ही अजरबैजान ने आर्मेनिया में इतनी तबाही मचाई है। आर्मेनिया के बारूदी आंकड़ों को देखने से पहले जान लीजिए कि अजरबैजान ने जिस तरह से 5 मिनट में ही युद्ध विराम का पिंडदान कर दिया, उससे पुतिन बहुत आक्रोशित है। यही वजह है कि रूस अब इन तीनों को अपनी ताकत दिखाने की तैयारी में है। पुतिन के अपमान का परिणाम दिखाने से पहले रूस ने सीरिया में जो किया, वो सीधे सीधे अब विश्व युद्ध की ओर इशारा है। पुतिन ने संकेतों में बता दिया कि अब जो होगा वो बहुत भीषण होगा। यूं भी पिछले 16 दिनों से नागोर्नो काराबाख में अंबर से आग बरस रही है, धरती धधक रही है, बारूदी तबाही मच रही है, जहां ना मौत की कोई मुकम्मल गिनती है और ना ही बर्बादी की। एक आंकड़ा है जो ऐसे ही धमाकों के साथ तेजी से बढ़ता जा रहा है। सरहद पर तबाही के बीच शहर के अंदर की यह तस्वीर आई है, जो अजरबैजान के गांजा की है। वही गांजा जो आर्मेनियाई आर्मी के टारगेट पर है। गांजा शहर पर मिसाइलों से हमला किया है आर्मेनिया ने। ये तस्वीर मिसाइल अटैक के बाद की है। हर तरफ तबाही बिखरी पड़ी, छलनी छत, दहकती दीवारें, बिखरी हुई इमारतों के बीच बेजान जिस्म बिछे हुए हैं। इस ताजा मिसाइल हमले में 10 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और जख्मियों की कोई गिनती नहीं। अब जरा जानिए कि सरहद से शहर के अंदर तक आर्मेनिया ने अब तक अजरबैजान को कितना नुकसान पहुंचाया है।
युद्ध के 16वें दिन अजरबैजान में आम लोगों की मौत का आंकड़ा 4,759 तक पहुंच चुका है, जबकि अब तक 8,148 अजरबैजानी सैनिक मारे जा चुके हैं, जबकि इसमें तुर्की की सेना और आतंकियों की गिनती नहीं शामिल है। इसके अलावा अजरबैजान के 405 ड्रोन ध्वस्त हुए हैं। 425 बख्तरबंद गाड़ियों को आर्मेनिया तबाह कर चुका है। वहीं 59 हेलीकॉप्टर और 29 अजरबैजानी एयरक्राफ्ट हवा में खाक हो चुके हैं। हालांकि अजरबैजान से ज्यादा नुकसान आर्मेनिया को हुआ है। दावों के मुताबिक आर्मेनिया के शहर स्टेपनकर्ट में अजरबैजान ने जबरदस्त तबाही मचाई है। आसमानी कैमरों में आर्मेनिया की तबाही कैद भी हुई है। अजरबैजान के मुकाबले आर्मेनिया को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब जरा समझिए कि आर्मेनिया को इस जंग में कितनी क्षति पहुंच चुकी है। अजरबैजान के आक्रमण से आर्मेनिया के 905 टैंक अब तक तबाह हो चुके हैं। इसके अलावा 578 आर्टिलरी, 487 बख्तरबंद गाड़ियां और 96 एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गए। इतना ही नहीं, अजरबैजान ने आर्मेनिया के 640 ड्रोन और 65 हेलीकॉप्टर्स को हवा में मार गिराया है, जबकि सरहद पर शहीद हुए आर्मेनियाई सेना की तादाद 11,200 तक पहुंच चुकी है। तो वहीं अब तक 7100 आम लोग भी अपनी जिंदगी गंवा चुके हैं। बर्बादी की कहानी यहीं तक नहीं है। हथियार और जवानों के नुकसान के साथ साथ आर्मेनिया की जमीन पर भी अजरबैजान ने कब्जा कर लिया। इसके बावजूद ये जंग जारी है। 31,200 लोगों की मौत के बाद भी युद्ध थमने की बजाय और ज्यादा विध्वंसक होने की आशंका बढ़ती जा रही है, क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन अब क्रोधित है। तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान को एक साथ सबक सिखाने की तैयारी में है। अगर सुपर लीडर पुतिन का आक्रोश बारूद बनकर बरसने लगा, तब फिर तुर्की में क्या होगा, पाकिस्तान में क्या होगा और अजरबैजान का वजूद कब तक विश्व मानचित्र पर रहेगा, इसका अंदाजा लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।